द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडमिसिबल। बच्चे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडमिसिबल मीन्स आयोडाइज सॉल्ट को एडवाइस क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयोडीन का रोल क्या है। जब हम आयोडीन सॉल्ट लेते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है। बच्चे देखिए, वी हैव अ पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड ईदर साइड ऑफ द ट्रेचिया। कहाँ होता है बेटा? ईदर साइड ऑफ द ट्रेचिया। तो ट्रेचिया के दोनों साइड पे होता है थायराइड ग्लैंड। क्लियर? आप बच्चे समझिए कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो बच्चे देखिए, थायराइड ग्लैंड क्या करता है हमारी बॉडी में। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस और सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन, एंड ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल थायराइड ग्लैंड यूज करता है आयोडीन को। तो बड़ा ही सिंपल है, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द नेक, ट्रेचिया दोनों साइड है विंड पाइप के, एंड थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। नाउ क्वेश्चन इज कि आयोडीन बॉडी में आएगा कैसे। सो बच्चे देखिए, आयोडीन हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं करती है, इसलिए हमको एज अ फूड इसको लेना होता है, एज अ न्यूट्रिएंट हमको इसको लेना होता है। एंड वी नो आयोडीन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए बेटा बॉडी में। क्लियर? सो देखिए बेटा, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए इसको हम सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं, बिकॉज वी नो हम सॉल्ट एक लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं। क्लियर? सो सॉल्ट हैविंग आयोडीन, एंड थायराइड ग्लैंड क्या करता है, उस आयोडीन को यूज करके इसको थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट करता है। नाउ ये थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में जाके क्या करता है बच्चे देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन का मेन काम है बच्चे देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल वे में समझिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंड ये थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में जाकर के मैक्रोन्यूट्रिएंट का करता है मेटाबॉलिज्म। नाउ अब क्वेश्चन ये है बेटा कि ये हमें क्यों खाना चाहिए। बेटा देखिए, अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। नाउ फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन नहीं है, या हमारी डाइट में आयोडीन नहीं है, तो क्या होगा? तो बच्चे हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। एंड बच्चे इस केस को हम कहते, देखिए जैसे ही हमारे डाइट में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इस केस में हमारा थायराइड ग्लैंड में आ जाएगी बच्चे स्वेलिंग। थायराइड ग्लैंड में आएगा बच्चे स्वेलिंग, एंड दिस स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज गोइटर। इसी कंडीशन को बेटा हम कहते हैं गोइटर। क्लियर? सो गोइटर से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन लेते हैं। क्लियर बेटा? चलिए नाउ बेटा देखिए, अब अगर गोइटर हो जाएगा तो इस केस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? एंड बच्चे देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, बॉडी का वेट सडनली लूज होने लग जाता है। क्लियर? सो बॉडी क्या करती है बेटा, लूज वेट। तो सडनली आप देखेंगे डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं, बट बॉडी जो है वेट को लूज कर रही है। क्लियर? तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है, जब में गोइटर हो जाता है, एंड गोइटर कब होता है, जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आयोडीन सॉल्ट इज एडमिसिबल। Why are some patients of diabetes treated by giving इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? बट अब वही सेम चीज यहाँ पर हम पहले समझेंगे इंसुलिन का हमारी बॉडी में रोल क्या है, इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता कहाँ पर है। बेटा देखिए, हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं बेटा पेनक्रियाज। नाउ बेटा देखिए, पेनक्रियाज क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। क्लियर? एंजाइम भी रिलीज करता है एंड हार्मोन भी रिलीज करता है। बेटा देखिए, हमें इस चैप्टर के अंदर में दोनों ही चीजें पढ़नी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एंजाइम्स भी पढ़ना है, हार्मोन भी पढ़ना है। एंजाइम्स यू नो ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज, बट ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्वेश्चन हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट में है। क्लियर? सो देखिए बेटा, हार्मोन कौन से रिलीज करता है, ये इंसुलिन एंड बेटा देखिए ग्लूकागॉन। क्लियर? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ इंसुलिन पूछा तो हम इंसुलिन की बात करते हैं। देखिए बेटा, इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगेन ग्लूकागॉन क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बेटा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए ऑप्टिमम, ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं, एंड इंसुलिन क्या करता है, इस बढ़े हुए ग्लूकोज को डाउन करता है।
क्लियर। अगर हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल सडनली बढ़ जाता है तो इंसुलिन का रोल है कि ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा। नाउ ग्लूकागोन क्या करता है बेटा, देखिए ग्लूकागोन क्या करता है, ये उल्टा काम करता है। ये क्या करेगा बेटा, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है तो ये उसको बढ़ा देता है, क्लियर। एंड फाइनली ला करके ये ऑप्टिमम लेवल पे ले आता है। एंड बच्चे देखिए ये काम करता है इंसुलिन हमारी बॉडी में। नाउ अब आता है बेटा देखिए डायबिटीज का केस। अब बच्चे देखिए डायबिटीज के केस में क्या है, डायबिटीज के केस में पैनक्रियाज किसी भी वजह से, हो सकता है नो सिक्रेशन हो या फिर लेस सिक्रेशन हो, या तो इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा है या बन रहा है तो कम बन रहा है। तो बेटा देखिए इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और क्यों लेना पड़ता है बेटा, देखिए इंसुलिन इंजेक्शन क्यों लेना पड़ता है, देखिए सडनली जैसे ही या हम कुछ भी मीठा खाते हैं या फिर जैसे बेटा फूड लेते हैं बॉडी में, तो इस केस में क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली अप होने लग जाता है, क्लियर। एंड उसको कम करने के लिए पेशेंट के पास में इंसुलिन नहीं बन रहा है, क्लियर। अभी क्या बोला हमने, नो इंसुलिन, नो और लेस इंसुलिन, क्लियर, नो और लेस इंसुलिन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा डायबिटीज। एंड डायबिटीज के केस में इंसुलिन है नहीं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करें, भैया इंसुलिन तो है नहीं, तो हमें आर्टिफिशियली इंसुलिन को लेना पड़ता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, क्लियर बच्चे। चलिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा देखिए न्यूरॉन क्या है बच्चे, व्हाट इज न्यूरॉन, बेटा देखिए न्यूरॉन इज द नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्लियर। क्या है बेटा, देखिए लॉन्गेस्ट सेल है ये एनिमल का, क्लियर। अब देखिए बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें सबसे पहले लेवलिंग देखनी है कि लेवलिंग प्रॉपर करनी है बेटा, क्लियर। बायो में चीज का ध्यान रखिएगा कि लेवलिंग प्रॉपर ही होनी चाहिए। चलिए देखिए बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत ही सिंपली बनाएंगे इसको, ज्यादा इसको सजाना नहीं है एग्जाम में। जो लेवलिंग पार्ट है हमें बस को दिखाना है बेटा, देखिए बहुत ही सिंपल वे में इसको ऐसे बनाएंगे न्यूरॉन को, क्लियर। सो बेटा देखिए दिस इज, ये वाला हिस्सा क्या है बच्चे, देखिए ये वाला, इस पार्ट को कहते हैं बेटा हम लोग, देखिए सेल बॉडी। क्या कहते हैं बच्चे, सेल बॉडी। ये आपने बेटा बहुत बनाया होगा छोटी क्लास में, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी एंड सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड बच्चे न्यूक्लियस, क्लियर। एंड बेटा देखिए द वी शेप स्ट्रक्चर इज नॉन एज डेंड्राइट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, डेंड्राइट, ठीक है बच्चे। द लॉन्ग पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इज नॉन एज एक्सॉन and the end of the neuron is known as nerve ending. The end of the neuron is known as nerve ending, clear. End of the neuron is known as nerve ending. So cell body, nucleus, dendrite, axon and the nerve ending. This is the structure of a neuron, clear, which is also called as nerve cell. What happens at the synapse between two neuron? आप बेटा देखिए what is synapse, पहले क्वेश्चन को समझिए, what is synapse। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हिंट भी दिया है between two neuron, तो synapse is just the junction between two neuron, junction between two neuron। तो दो न्यूरॉन के बीच का ये क्या है बेटा, जंक्शन है, क्लियर, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। नाउ बेटा देखिए अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है, तो पहले न्यूरॉन की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए दिस इज द नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन 1, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं, दिस इज द नर्व एंडिंग, ठीक है, एरो ठीक से दिखाएंगे, दिस इज द नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन नंबर 1 या फिर प्री न्यूरॉन, तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री न्यूरॉन। प्री मतलब पहले, तो प्री न्यूरॉन है। एंड दिस इज द डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन नंबर 2, क्लियर। ये क्या बेटा देखिए, डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन नंबर 2 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट न्यूरॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट, पोस्ट मीन्स बाद में, लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट न्यूरॉन, क्लियर। सो प्री न्यूरॉन एंड पोस्ट न्यूरॉन। अब बेटा देखिए साइनस पे होता क्या है, तो देखिए बेटा दिस नर्व एंडिंग कंटेन अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, दिस वेसिकल इज, देखिए दिस वेसिकल कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक्चुअली व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए बेटा क्या करता है ये, देखिए पूरे एक्सोन में जो नर्व इंपल्स है, ब्रेन मैसेज रिलीज करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, क्लियर। सो देखिए
पूरे एक्सॉन में जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में आता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्लियर? एंड दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अब देखिए बेटा दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप है, एंड यू नो कि दो वायर जिसमें, अब एक वायर जिसमें करंट है और दूसरे वायर में हमें करंट लगाना, जब तक इसको हम टच नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होने वाला। ठीक है, दो ये डिस्टेंस पे करंट है बेटा, डिस्टेंस पर है, तो करंट जाएगा कैसे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा नहीं। तो इसके लिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं बेटा? केमिकल इंपल्स पे। तो देखिए नाउ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? केमिकल इंपल्स। किसमें हुआ बेटा? केमिकल इंपल्स। एंड नाउ ये केमिकल इंपल्स किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा? देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो बच्चे आप खुद बताइए यहां पर क्या हुआ बेटा? देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट इनटू केमिकल इंपल्स एंड दिस केमिकल इंपल्स अगेन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो साइनेप्स क्या करता है? साइनेप्स क्या करता है बेटा? इट चेंज, साइनेप्स क्या करता है? देखिए साइनेप्स चेंज करता है, चेंज द स्टेट ऑफ इंपल्स और नर्व इंपल्स। क्लियर? तो ये नर्व इंपल्स के स्टेट को चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एंड केमिकल से इलेक्ट्रिकल। चलिए हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ अ टेंडिल अराउंड अ सपोर्ट? तो बेटा देखिए सबसे पहले ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन इज वन ऑफ द फाइटोहार्मोन। ऑक्सिन इज क्या है बेटा? देखिए फाइटोहार्मोन। क्या है बच्चे? ये फाइटोहार्मोन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटो? फाइटो मींस होता है बेटा प्लांट, सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन जो क्या करता है बच्चे? स्टेम इलोंगेशन। क्या करता है बेटा? स्टेम इलोंगेशन। नाउ फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखिए बेटा ये स्टेम है, क्लियर, और देखिए स्टेम की ग्रोथ हो रही है फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। क्लियर? तो साइड ए से साइड बी पे स्टेम की ग्रोथ हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोइंग स्टेम। नाउ देखिए जैसे ही स्टेम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जैसे ही स्टेम कॉन्टैक्ट करता है किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ में, नाउ अब यहां पर आपको समझना है बच्चे, यही क्वेश्चन का आंसर यहां पर देगा। जैसे ही स्टेम कॉन्टैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर? सो व्हेन स्टेम get contact with an object, now growing stem क्या होगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? स्टॉप ग्रोथ। अब यहां पर जो ग्रोथ है बेटा वो रुक जाएगी। क्लियर? अब देखिए बच्चे इसको समझिए, स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है तो इसका क्या मतलब? स्टेम की ग्रोथ अब फर्दर नहीं होने वाली, होगा बट नाउ इस पोजीशन पे जहां कांटेक्ट हुआ है ऑक्सिन अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। क्लियर? सबसे पहले क्या? ए टू बी, नाउ जैसे ही कांटेक्ट पर आता है तो ये बाउंस होकर के वापस आ जाता है। क्लियर? अनदर डायरेक्शन में मूव ऑन कर लेता है। एंड बच्चे देखिए ऑक्सिन के डायरेक्शन मूवमेंट की वजह से, चेंज ऑफ द डायरेक्शन की वजह से एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है एंड दिस कर्व लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टेंड्रिल, जिसको क्या कहते हैं बेटा? हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ऑक्सिन इज अ फाइटोहार्मोन, प्लांट वाला हार्मोन है, स्टेम इलोंगेशन करता है। जैसे ही स्टेम कांटेक्ट में आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के तो ऑक्सिन अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है एंड दिस चेंज रिजल्टिंग इन अ कर्व स्ट्रक्चर एंड दिस कर्व स्ट्रक्चर इज नोन एज टेंड्रिल। स्टेट द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। बट देखिए दो एक्शंस होते हैं, एक होता है नॉर्मल एक्शन जो कि हमारे मेमोरी और इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस। तो देखिए सीएनएस इज नॉन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टोटल दो ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कोड। सेकंड वन इज स्पाइनल कोड। तो बेटा समझिए ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है डिसीजन बेस्ड एक्टिविटी करना। तो डिसीजन लेता है, मेमोरी बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है एंड इट टेक्स टाइम। ठीक है बच्चे, ये अपनी एक्टिविटी को पूरा करने में कुछ समय लगाता है। क्लियर? एंड स्पाइनल कोड ये करता है बच्चे देखिए रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहता है बच्चे? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये एक तरीके का होता है बच्चे क्विक एक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? क्विक एक्शन। इसको समय नहीं लगाना, नो टाइम। क्लियर? समय नहीं लगाना इसको बच्चे। देखिए अब क्या है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल कि आपका
हाथ टच हो जाता है किसी हॉट वेसल के साथ में, तो बेटा देखिए सबसे पहले जैसे ही टच हुआ तो सेंस हुआ, तो बेटा देखिए सेंसरी ऑर्गन, क्लियर, सेंसरी ऑर्गन सबसे पहले मैसेज भेजेगा। देखिए किसमें, रिफ्लेक्स सेक्शन की बात हो रही है, तो सेंसरी ऑर्गन मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, और देखिए बाय कौन से न्यूरॉन से, वाया सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंस हुआ है बच्चे, तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड पे, एंड स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज आता भाई हाथ को हटाओ, विड्रॉ करो, क्लियर, बाय मोटर न्यूरॉन। नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है भैया, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन का क्या रोल है। ब्रेन का कोई इसमें स्पेसिफिक रोल नहीं है, ना ही कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा रोल होता है। वो रोल क्या समझते हैं इसको, जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और कब भेजता है देखिए ब्रेन पे मैसेज, ये जब एक्टिविटी हो जाता है, जब हम अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। देखिए क्योंकि ब्रेन पे क्यों नहीं गया मैसेज, क्योंकि ब्रेन तो भाई टाइम टेकिंग है, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें करेगा ये, क्लियर। चलिए तो ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज टू द ब्रेन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर। चलिए राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मोमेंट एंड द नास्टिक मोमेंट। अब देखिए बेटा ट्रॉपिक मोमेंट, आपने ट्रॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टर्म सुनेंगे चैप्टर में, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखिए वहीं से टर्म आया है बच्चे ट्रॉपिक मोमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड बच्चे कौन सा है सेकंड वन, नास्टिक मोमेंट। देखिए बेटा समझिएगा बात को, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मोमेंट। देखिए बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा बेटा ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला फोटोट्रॉपिज्म, एंड फोटो मींस सनलाइट, क्लियर, फोटो मींस सनलाइट। सो फोटोट्रॉपिज्म क्या कहता है बच्चे, देखिए मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड द सनलाइट, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मींस डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन फिक्स है यहाँ पे। एंड व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट, बच्चे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज मिमोसा पुडिका। क्या कहते हैं बच्चे इसको, मिमोसा पुडिका, साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे ही बेटा हम इस प्लांट को टच करते हैं ये रिस्पॉन्स देता है, एंड इसका जो रिस्पॉन्स होता है बच्चे वो कैसा होता है, डायरेक्शन लेस। कैसा होता है बच्चे, डायरेक्शन लेस, क्लियर। एंड बच्चे देखिए फोटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, क्लियर। क्या है बेटा, देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट में हमको ट्रॉपिक मूवमेंट नजर आता है। एंड नास्टिक मूवमेंट जैसे मैंने बोला मिमोसा पुडिका, सोचना पड़ेगा एग्जांपल, तो ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड प्लांटों में होता है बच्चे। किसमें होता है बच्चे, स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में होता है, लाइक टच मी नॉट प्लांट, क्लियर। एंड बच्चे देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स टाइम, समय लगाता है, टेक्स टाइम, क्लियर, टेक्स टाइम। सनलाइट आएगा तो विद इन अ सेकेंड ही मूव करने वाला, ये टेक्स टाइम, कुछ मिनट लगाता है। एंड नास्टिक मूवमेंट जैसे आप लीफ को टच करते हो सडनली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो इट डज नॉट टेक्स टाइम, क्लियर, क्विक एक्शंस होता है बेटा, लाइक रिफ्लेक्स एक्शन इन द मूवमेंट, क्लियर। तो फास्ट मूवमेंट होता है, क्विक रिफ्लेक्स होता है, क्लियर। चलिए एंड नेक्स्ट वन, ट्रॉपिक मूवमेंट इज इरिवर्सिबल, ठीक है बेटा, ये रिवर्सिबल नहीं होते। कैसे होते बेटा, ये इरिवर्सिबल, क्लियर, ये इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार मूवमेंट हो गए तो वापस नहीं आएंगे, एंड दिस इज रिवर्सिबल, क्लियर। आप लीफ को टच करेंगे, रिस्पॉन्स देगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस से आ जाता है, दिस इज रिवर्सिबल मूवमेंट, क्लियर। चलिए